व्हाट इज अहंकार? अहंकार के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारा अहंकार क्या है एक्चुअली में। हाँ, केवल मैं ही करता हूँ, आई एम अ डूयर ऑफ एवरीथिंग। अगर हम ये मानते हैं तो ये अहंकार है एक्चुअली में। तो ये हमारा अहंकार है, तो हमें समझना पड़ेगा इसको, है ना। तो हम जो भी कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, ये सोचना एक अहंकार है। और ये सोचना कि ये जो भी कार्य हम कर रहे हैं इसका एक लौता मैं ही अहम कार्य करता हूँ, डूअर हूँ, ये भी सोचना भी एक अहंकार है एक्चुअली में। तो इसमें दो अंतर है एक्चुअली, ठीक है ना, वो हम चर्चा करेंगे। तो देखिए इसको वास्तव में समझिए कि फॉर एग्जाम्पल अभी मंदिर बन रहा है हम लोगों का, ठीक है। अब इस मंदिर में क्या है कि हाँ, कई चीजें यूज हो रही है ना, क्या क्या सीमेंट हो रहा है ना, ईंटें यूज हो रही हैं, और भी बहुत सारी चीजें यूज हो रही हैं एक्चुअली में, ठीक है ना। इंजीनियर भी लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, है ना। अब आप सोच के देखिए कि ये जितनी भी चीजें हैं ये क्या ऐसी आ गई? अगर हम करता होते, इफ वी आर अ डूअर, अगर हम करता होते तो ये जो चीज है ये हम उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये चीज कहां से मिली है? प्रकृति, प्रकृति से मिली है ना। तो मतलब एक बिल्डिंग अगर बन रही है और हम उसको उसमें धन लगा रहे हैं, हमारे हमारा घर बना रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, तो हम सोचेंगे मेरा घर है। कैसे हुआ ये मेरा घर? तो हो ही नहीं सकता है। अगर ये मेरा घर है तो भाई इसका पूरा का पूरा तो जिम्मेदारी मैं लूंगा, मतलब ईंटे सीमेंट रॉड जो भी कुछ लग रहा है उसमें, है ना? तो ये तो प्रकृति भी सहयोग कर रही है इसमें, प्रकृति का भी सहयोग है इसमें, हाँ? तो प्रकृति अगर इन्वॉल्व है इसमें, अब प्रकृति किसने बनाई फिर? भगवान ने बनाई प्रकृति। तो मतलब अब क्या हुए, तीन लोग हो गए यहाँ पे। कौन कौन हो गए? एक तो हम, प्रकृति और भगवान हो गए, है ना। तो अल्टीमेटली कौन हो गया जो करता है? भगवान एक्चुअली। तो हमें ये अहंकार नहीं रखना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि ये अहंकार है एक्चुअली में, कि अगर हम ये सोचे कि ये मेरा है, ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरे कर्म है, मैंने किया है, नहीं। आप देखिए कुछ भी इस संसार में हम कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पुलाव बनाना है, हम पुलाव बना रहे हैं, पुलाव, तो अब सोच के देखिए पुलाव बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? राइस, चावल, ये वो से इंग्रेडिएंट्स हो गए ना, गैस चाहिए, कितना कुछ है, सब कुछ है ना। तो अब हम बोलेंगे कि पुलाव मैंने बनाया, नहीं, कोई नहीं सकता है। तो हमें ये समझना है कि प्रकृति साथ में है, और प्रकृति जो है वो भगवान के निर्देश अनुसार जो है यहाँ पे कार्य कर रही है, ठीक है ना। और हम क्या है, हम इस प्रकृति के तीन गुण से जो है बंधे हुए हैं एक्चुअली में। क्या क्या है वो तीन गुण? हाँ, और उस तरीके से हमारी इंटेलिजेंसी भी निकल रही है, और ये इंटेलिजेंसी देने वाले भी भगवान ही है एक्चुअली में, हाँ? तो अपने को समझना है ये, तो ये अहंकार हमें रखना नहीं है। तो हमारा एक्शन सिर्फ एक फैक्टर है किसी बड़े टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। कोई भी हम टास्क कर रहे हैं वो एक फैक्टर है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों का जो है सहयोग है। तो हमको क्या करना चाहिए? तो हमको समझना है कि अगर ये अहंकार हम ये रखेंगे, इस तरीके का अहंकार, तो इससे कैसे हम मुक्त हो सकते हैं? हमें ग्रैटिट्यूड रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हमें वो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको कि ये मैंने किया, ये अहम, ऐसे नहीं होना है। हमको एक ग्रैटिट्यूड रखना है कि नहीं, ये भगवान ने दिया है, और उनके प्रकृति उन सबका जो है सहयोग है, देवी देवताओं का भी हमारे जीवन पे कई सहयोग है एक्चुअली में। तो अपने को एक ग्रैटिट्यूड एक लेके आना बहुत जरूरी है। जब हम ये ग्रैटिट्यूड भावना से इस विषय को समझेंगे तब अहंकार हमारे उसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्रेडिट जो है वो सिर्फ अपने पास नहीं रखना है, अपने आप को ही नहीं देना क्रेडिट। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, इवन हमारी जब इंटेलिजेंट बुद्धि भी हम अगर यूज कर रहे हैं ना, उस बुद्धि को भी भगवान ने दिया है हमें। तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसे नहीं समझेंगे और ऐसा समझेंगे नहीं मैं हूं डूअर,
तो अहंकार है ये, ठीक है। और इस अहंकार से क्या होगा, हम डूब जाएंगे। तो अपने को बहुत जरूरी है, तो वी नीड टू अप्रिशिएट अदर्स कंट्रीब्यूशन आल्सो। तो ये अपने को ज्यादा समझना चाहिए, है ना। तो इसीलिए अर्जुन को भी यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि आपको लग रहा है कि ये आप करने वाले हो, नहीं, ये तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो यू नॉट अ डूअर, आप तो मेरे लिए कौन हो, सिर्फ एक माध्यम हो, है ना। तो ये समझना है, ठीक है।